नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बिना देर किए कहानियों की शुरुआत करते हैं। वो झोपड़पट्टी का इलाका था। उस इलाके में बेतरतीब कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। किसी तरह गुजर बसर कर जीने वाले लोग वहाँ रहते थे। नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वो चाय की दुकान रणबी की थी। वो इस झोपड़पट्टी की रहने वाली थी। रणबी बेहद खूबसूरत थी, रूप रंग की गोरी थी, आंखें बड़ी और कजरारी थी। वो सलवार समीज पहनती थी जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे, जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल जाता था। इस इलाके का माहौल अच्छा नहीं था। शराब पीकर लोग गाली गलौज करते थे, आपस में मारपीट हो जाती थी। बावजूद इसके रणबी बिना डरे से में चाय की दुकान चलाती थी। रणबी चाय बनाने में मशहूर थी। इक्का दुक्का लोग चाय पीकर चले गए थे, तभी सोहन उस दुकान पर आया। सोहन झोपड़पट्टी में ही रहता था। वो पॉकेट मारी व झपटमारी करता था। रेलवे स्टेशन के आसपास के भीड़भाड़ वाले इलाके में वो शिकार करता था। वो शिकारी की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता था। सोहन रणबी का प्रेमी था। रणबी और सोहन एक दूसरे को प्यार करते थे। कैसी हो रणबी, अच्छी चाय पिलाना, सोहन ने कहा। रणबी ने चाय का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोहन के बाल लंबे थे। वो नीली जींस और लाल चेक की शर्ट में जंच रहा था। क्यों सोहन, आज ज्यादा मिल गया माल क्या? किसकी जेब काटी है? रणबी ने हंसकर कहा। प्लेटफॉर्म पर एक बाबू की जेब काटी थी। 2000 रुपये मिले थे, मैंने उसी रुपए के एक पैंट शर्ट खरीदा है, सोहन ने कहा। तभी तो तू आज हीरो लग रहा है, रणबी ने आंख मारी। अभी चाय की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। रणबी उसके नजदीक जाकर बैठ गई। सोहन चाय की चुस्की लेते हुए रणबी को देखे जा रहा था। रणबी, जब तक तुझे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता है। सोहन ने रणबी को बाहों में भरकर चूम लिया। कोई देख लेगा तो? रणबी तड़प कर बोली। रणबी, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है, सोहन ने कहा। रणबी और सोहन दुकान के पीछे बनी झोपड़ी में चले गए, जहाँ पहले से ही खाट बिछी हुई थी। दोनों उस खाट पर लेट गए। सोहन रणबी के बदन से खेलने लगा। वो उसके अंगों को सहलाने लगा। रणबी उसका साथ देने लगी। जब औरत मर्द एक साथ हो तो आग लगने में कितनी देर लगती है। यह हाल यहाँ भी हुआ। भरी दोपहर में दोनों ने सेक्स का खेल शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही चाय की दुकान पर ग्राहक के आने का डर भी उन्हें सता रहा था। इसलिए सोहन ने गाड़ी तेज कर दी थी। दोनों को मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी थी। आखिर कुछ देर बाद दोनों मंजिल तक पहुंच गए। रणबी और सोहन के चेहरे पर तुष्टि के भाव थे। जिस्म की आग जब बुझ गई तब रणबी सोहन को समझाने लगी। सोहन, तुझे पॉकेटमारी के धंधे में देखना नहीं चाहती तो पॉकेटमारी छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले। कुछ नहीं तो मेरी दुकान में ही मदद कर दिया कर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। सोहन रणबी की बातें सुन रहा था, लेकिन इसका इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शाम को आऊंगा और कहकर सोहन झोपड़पट्टी की पतली गलियों के रास्ते निकल गया। और यह रेलवे स्टेशन के पास का इलाका था। लोगों की भीड़ थी। वही रोड किनारे सोहन खड़ा था। वो अपना शिकार खोज रहा था। तभी एक औरत जिसने गले में सोने की मोटी चेन पहन रखी थी अकेले कहीं जा रही थी। सोहन चौकन्ना हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। पलक झपकते ही सोहन उस औरत के गले की चेन झपट कर भाग गया। वह औरत चीखने चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरी चेन लूट कर चोर भाग रहा है। सोहन स्टेशन के भीड़ भाड़ वाले इलाके में चेन झपट कर भाग गया था। 2-3 दिन बाद सोहन सुनार की दुकान पर गया। लूटी हुई चेन के बदले एक नई सोने की चेन बनवा ली। यह नई सोने की चेन वह रणबी को देना चाहता था। इस चेन को मैं रणबी को दूंगा, इसे पहन कर वह बहुत खुश होगी। सोहन मन ही मन सोच रहा था। सोहन रणबी की चाय की दुकान पर गया। यह ले नई सोने की चेन, तेरे लिए बनवाई है, पहन कर देख, तुझे पसंद आएगी, सोहन ने कहा। रणबी ने चाय की केतली टेबल पर रख दी। वह चेन को उलट पुलट कर देखने लगी। वाकई बहुत खूबसूरत थी वो सोने की चेन। सोहन, क्या तुम मेरे लिए ये चेन लाए हो? मेरे लिए सोने की चेन मजाक जैसा है, इसे पहनकर मैं इतरा नहीं सकती, रणबी ने कहा। लेकिन क्यों? सोहन ने पूछा। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अब पॉकेट मारी छीना झपटी छोड़ दो, तभी यह तोहफा मुझे मंजूर होगा, रणबी ने कहा। बकवास बंद कर, मौज मस्ती के लिए धंधा करता हूँ, जब छोड़ना वह छोड़ दूंगा, सोहन ने झल्ला कर कहा। रणबी की बातों से सोहन रूठ गया। वह बिल्कुल खामोश हो गया। अरे सोहन, तू तो नाराज हो गया, रणबी उसके गले में बाहें डालकर मनाने लगी। सोहन का दिल रखने के लिए उसने सोने की वह चेन पहन ली। अब तो खुश हो ना, बोल खुश हो ना, रणबी ने कहा। कभी कभी तेरी ऐसी नौटंकी हो जाती है। सोहन ठाका लगा कर हंसने लगा। रणबी भी हंसने लगी। रणबी ने हंसते हुए सोहन के कान में कहा, आज रात मेरा इंतजार करना, मैं तेरी झोपड़ी में आऊंगी। तभी थाने का हवलदार रणबी की चाय की दुकान पर आया। सोहन हवलदार से नजरें बचाकर चाय की दुकान से बाहर निकल गया। रणबी चाय देना आते ही हवलदार ने चाय की फरमाइश की। उसने एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हवलदार को दे दी। चाय पीते पीते हवलदार की नजर रणबी के गले में लटकी चमचमाती सोने की चेन पर पड़ी। अरे रणबी, ये चेन कहाँ से लाई है?
हवलदार ने शक जताते हुए कहा, खरीदी है हुजूर। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है चाय की दुकान में तेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। हवलदार की निगाह रणबीर के चेहरे पर टिकी थी। रणबीर कुछ न बोली, वह चुप ही रही। हवलदार अक्सर चाय पीने उसकी दुकान पर आता था। यह रणबीर के लिए तो मामूली बात थी। आधी रात को चांदनी छिटकी हुई थी। झोपड़पट्टी में सन्नाटा था, लोग सो रहे थे, लेकिन सोहन अपनी झोपड़ी में जाग रहा था। वह रणबीर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में रणबीर आ गई थी। वह चांदनी रात में किसी परी की तरह लग रही थी। किसी ने देखा तो नहीं? सोहन ने पूछा। नहीं, बस दबे पैर चली आई हूँ, रणबीर ने कहा। सोहन रणबीर को बाहों में भरकर चूमने लगा। उसने रणबीर के कपड़े उतार दिए। रणबीर अंधेरे में चमचमाती संगमरमर की मूरत की तरह दिख रही थी। उसके दोनों सोहन पर कहर बरपा रहे थे। सोहन रणबीर पर झपट पड़ा। रणबीर ने भी सोहन को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया। फिर दोनों ने जिस्म की प्यास ऐसे बुझाई जैसे सालों के प्यास से हो। जब प्यास बुझ गई तब रणबीर घर चली गई। सोहन गहरी नींद में सो गया। सोहन प्लेटफॉर्म पर शिकार की तलाश में खड़ा था, तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोग बोगी से उतरने लगे थे। एकाध प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई थी। सोहन चौकन्ना हो गया। तभी उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो अटैची हाथ में लिए मोबाइल से बातें कर रहा था। सोहन का शिकार सामने था। वह नौजवान की अटैची झपट कर भागने लगा। नौजवान सोहन के पीछे चोर चोर कह पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। सोहन प्लेटफॉर्म से नीचे कूद कर पटरियों पर दौड़ने लगा। उसके हाथ में अटैची थी। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर की आवाजें आ रही थी। लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। सोहन पट्टी पर लखड़ा कर गिर गया। बस फिर क्या था, उस नौजवान ने सोहन को पकड़ लिया। भीड़ ने भी सोहन को घेर लिया। यही मेरी अटैची लेकर भाग रहा था, मारो इसे, वह नौजवान चीख कर बोला। वह नौजवान सोहन पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। भीड़ उस नौजवान का साथ देने लगी। सोहन चीखता चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। लोग लात घूंसों से उस पर चोट कर रहे थे। मर गया, अब मत मारो, वह पिटाई से चिल्ला रहा था। जिस नौजवान की अटैची थी उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सोहन के सिर पर दे मारा। उसकी चीख निकल गई। सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो बेहोश होकर पट्टी पर गिर गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस सोहन को उठाकर थाने में ले गई। दूसरे दिन झोपड़पट्टी में पुलिस आई थी, पूछताछ कर चली गई। रणबीर की यह खबर मिली कि सोहन को रेलवे स्टेशन में लोगों ने बहुत मारा है। वो किसी मुसाफिर की अटैची छीन कर भाग रहा था और लोगों की मार से अधमरा हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस खबर से रणबीर बेहद उदास हो गई। अपनी चाय की दुकान बंद कर वो जल्दी अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में सोहन की हालत अच्छी नहीं थी। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सोहन, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी रणबीर आई है, रणबीर ने कहा। सोहन ने किसी तरह आंखें खोली। रणबीर, मुझे यहाँ से ले चलो, लोग मुझे मार डालेंगे, सोहन बेहोशी की हालत में छटपटाते हुए बोला। रणबीर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सोहन तुम ठीक हो जाओगे, तब मेरे साथ चलना। लेकिन सोहन की आंखें पथरा गई। वह मर चुका था। रणबीर रोने लगी। सोहन, मैंने तुझे बहुत समझाया था, तू पॉकेटमारी छोड़ दे, लेकिन तू नहीं समझा। हम लोग जगह बदल लेंगे ताकि लोगों को तेरे माँ बाप का पता ही नहीं रहे। कभी किसी ने पता कर लिया तो तब की तब देखेंगे। दोनों चाय नाश्ते की दुकान चलाएंगे। वह बड़बड़ाती जा रही थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।